इनके सामान बैग वगैरह इनका जो भी है नीचे बैग वगैरह कितने लोग काम कर रहे थे बेटा? 100 से ज्यादा कर रहे थे। रोज 100 लोग आते थे वहाँ, रोज 100 लोग। और आपकी उम्र के कितने लोग थे जो नाबालिग थे? बहुत थे, मतलब कितने? फिर भी अंदाज 50% लोग थे। आधे लोग थे जो थे 30-40 लोग कम उम्र के, मतलब नाबालिग 30-40 लोग। आपको रोज कितने पैसे मिलते थे? रोज 500 रुपये। रोज डेली के आपको 500 रुपये रोज। तो कुल मिला के नाबालिग कम से कम 40 बच्चे में काम कर रहे थे और 500 रुपये रोज में बिहार के गरीबों को लेके आए थे। अब बाकी बातें अपन आगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा है कि माफियाओं का कब्जा हो गया इस समय। हमने सुना था कि रेत माफिया होता है यहाँ मध्य प्रदेश में, खनन माफिया होता है यहाँ पर, शिक्षा माफिया होता है, शराब माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, कई प्रकार के माफिया सुने थे। पर ये बारूद माफिया भी मोहन यादव जी ने पनपा दिया। जिस तरीके से लगातार, वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, टोक की, लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में हैं। जो परमार साहब हैं, मालवी साहब, जिनके नाम से मालवी जी के लाइसेंस है, उनका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने बड़े कैंपस को मैनेज कर ले। वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में, पैसा किसी और का है, नाम किसी और का है, मतलब असल में बीजेपी का है ये सब। दूसरी बात, यहाँ वेयर हाउस को गोडाउन बनाया, किसानों का गेहूँ रखने की जगह नहीं है, और खेती के नाम पर वेयर हाउस लिया, उसमें फटाके भर दिए, बारूद भर दिया। ये जो बारूद आया, मोदी जी ने कहा विदेशी चीज़ें नहीं लाना है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा जाएगी। ये चाइना का बारूद लेके आ गए, ये चाइना के माल के बहिष्कार कर रहे थे, तब ये चाइना का माल ला रहे थे। यही बीजेपी के लोग, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। नजदीक से ये नेशनल हाईवे गुजर, स्वाभाविक है, सारी अनियमितताएं, वो नेशनल हाईवे का हो, पेट्रोल पंप का हो, ये जो नॉर्म्स इसके बनने चाहिए उसकी घटना हो, छोटे नाबालिग बच्चे हो, लाइसेंस का सीमा खत्म हो गई थी, वही आज रिन्यूअल पिछली तारीख में किया करना हो। यही कलेक्टर था जिसने पहले किया, यही कलेक्टर था अभी रिन्यू किया, आग लग गई उसके बाद भी नहीं देखा गया। ये गोडाउन में इतने बड़े वो भरे हुए हैं, आखिर इसकी सबकी जवाबदेही किसकी है? आखिर कलेक्टर को पद पे इतनी देर रहने कैसे दिया? सरकार चल रही है सर्कस।